Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. I'm Nusrat Mir. Welcome to CA Latif's Academy. From now, we are going to start a new series on Jammu and Kashmir history, which is very important for all the JKSSB exams और JKPSC के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो आज से जो है हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है उस पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे. इसको फिनिश करने के बाद वी विल मूव ऑन द स्टेप बाय स्टेप एंड देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड देन आफ्टर हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, विच इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट बट स्टिल अभी भी एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं लद्दाख के कुछ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पे या फेस्टिवल्स पे, तो वो हम इसी सीरीज़ में कवर करेंगे लास्ट पे एक दो लेक्चर्स में, जिसमें हम लद्दाख के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इसमें. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो है हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है वो स्टार्ट करेंगे. तो किसी भी बात को किसी भी जो भी हम कभी बात सुनते हैं या बोलते तो वी फर्स्टली आस्क अबाउट द ऑथेंटिकेशन. ठीक है, ऑथेंटिकेशन और नोन एज द सोर्सेज. तो पहले जो है हम देखेंगे कि अगर हम एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ रहे हैं या किसी भी इंडिया की या जम्मू की कोई भी बात कोई भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है. ठीक है, वो कहाँ से हमें पता चल गई है, उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है. तो आज जो है मैंने कुछ बुक्स जो है वो लिस्ट की है जो कि इम्पॉर्टेंट बुक्स है जिनके बारे में क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में. सो आई लिस्ट सम बुक्स, और जो मुझे मिस हुई होगी, जो मुझे नहीं पता होगी, तो डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी पता चल जाएगा. ठीक है, मेरी भी हेल्प हो जाएगी. तो सबसे पहले जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर माना जाता है दैट्स नीलमत पुराना, जिसका ऑथर जो है वो अननोन है बिकॉज इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, रियल ऑथेंटिकेशन नहीं है कि इसको लिखा किसने है. हाँ, समवेयर इन द इंटरनेट यू विल फाइंड कि इसका ऑथर जो है वो नील नागास है, बट उसके बारे में मुझे नहीं लगता कोई ऑथेंटिकेशन है. बट इफ़ यू हैव डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है, और सेकंड बुक दैट आई मैंशन इट इन द लिस्ट दैट इज़ राज तरंगनी बाय कल्हाना. ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे जो है डिटेल में बात करेंगे लेक्चर में. ठीक है, पहले जो है मैंने सिर्फ लिस्ट लिखा है और कुछ बातें जो है आप प्लीज़ ध्यान रखिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं बोलूँगी ऐसे, तो लिखा नहीं होगा. फॉर एग्जांपल कोई बात होगी जो पीडीएफ में नहीं मेंशन हुई होगी तो प्लीज़ आप पूरे ध्यान से सुन लें. ठीक है, तीसरी जो है दैट्स तवारीख़ कश्मीर बाय मलिक हैदर. जो तवारीख़ कश्मीर है इसका ऑथर जो है वो मलिक हैदर थे, जो कि जो कश्मीरी नोबल मैन थे, किसके कोर्ट में, यूसुफ शाह चक के कोर्ट में थे ये. ठीक है, फिर उसके बाद जो है वक्त कश्मीर बाय ख्वाजा मोहम्मद आज़म. ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी है वक्त कश्मीर. ठीक है, फिर तारीख़ हसन बाय पीर हसन शाह. पीर हसन शाह ने जो ये बुक लिखी है जो हिस्ट्री, इसमें जो है अर्लीस्ट टाइम से जो है कश्मीर की हिस्ट्री मेंशन की गई है, कहाँ तक, 19th सेंचुरी तक. ठीक है, जो तारीख़ हसन है इसमें. फिर मुख्तसर तारीख़ कश्मीर ये लिखी है पंडित बीरबल कचरू ने, और इसमें उन्होंने क्या मेंशन किया है कि कश्मीर जब मुगल्स के अंडर था, अफ़गान्स के अंडर था, सिख्स के अंडर था, तब क्या मतलब किसके एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसा हिस्ट्री रहा कश्मीर का, मतलब इसका कैसा कल्चर रहा, कैसे किसके टाइम पे कश्मीर कितना, मतलब हम बोलते हैं ना कि विच टाइम वाज द मोर डार्केस्ट और विच टाइम वाज द वेरी फ्रूटफुल फॉर द कश्मीर. ठीक है, ये सारा मेंशन किया गया है मुख्तसर तारीख़ कश्मीर में. ठीक है, फिर है तारीख़ हिंद बाय अल-बिरूनी, ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यून सेंग. जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे वो एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है या हम कश्मीर का भी, जब हम JNK का भी हिस्ट्री पढ़ें तो हमें हिस्ट्री में पता चल जाएगा आगे कि बहुत सारे ट्रैवलर्स आ रहे थे फॉरेन से जो यहाँ पर विज़िट करते थे इंडिया में. तो फिर जो है ये ह्यूंग सेंग जो है ये चाइना से आए थे और ये इंडिया जो है बहुत बार विज़िट किए थे और उन्होंने कश्मीर भी विज़िट किया था. ठीक है, तो इन्होंने जो है अपने जो फिर वो बुक्स लिखी है अपने ट्रैवल पे कि इंडिया में उन्होंने कहाँ पर कैसा कल्चर देखा, कैसी एडमिनिस्ट्रेशन देखी, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में भी. तो उस हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जानने में भी हमें इसका जो है जो इसका ये अकाउंट है ट्रैवल अकाउंट, ये भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है. ठीक है, और लैंड ऑफ लामास बाय अलेक्जेंडर कलिंगम.
इससे भी हमें जो है पता चलता है। और इन्होंने अपनी इस बुक में हिस्ट्री, इवन जियोग्राफी के बारे में, कल्चर के बारे में, कश्मीर के कल्चर के बारे में मेंशन किया है। ठीक है, द वैली ऑफ कश्मीर बाय सर वॉल्टर लॉरेंस, ज़फ़रनामा बाय शरीफुद्दीन यज़दी। ठीक है, ये जो है ये कुछ बुक्स मैंने मेंशन किए जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट के एग्ज़ाम्स में, और जो मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री जो है JNK की हिस्ट्री जानने में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में नीलमत पुराना के बारे में। पहले जो है सबसे पहली बात ये कि ये सबसे ओल्डेस्ट या हम बोलेंगे सबसे अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट है किसके बारे में, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, और ये लिखी गई थी इन संस्कृत। ठीक है, और इसका दूसरे नाम से भी हम जानते हैं जिसका नाम है कश्मीरा महात्म्या। ठीक है, मे बी मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ा इधर उधर, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। फिर उसके बाद जो है इस बुक से हमें ये पता चलता है कि जो ओरिजिनल रेजिडेंट्स थे कश्मीर के वो कौन थे, वो नागाज़ थे, जो कि एक ट्राइब माना जाता है। वो यहाँ पर कश्मीर में सबसे पहले रहते थे। ठीक है, और इसको लिखा गया है 6th to 8th सेंचुरी के दरमियान। ठीक है, इसमें इसको नीलमत पुराना को लिखा गया है, और नीलमत पुराना को ही सोर्स मानकर, मीन्स एक ऑथेंटिकेशन मानकर, सोर्स ऑफ हिस्ट्री मानकर कल्हाना ने राजतरंगिनी लिखी थी। ठीक है, ओके, सो ये माना जाता है कि इस बुक में ये एक बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है ये जानने में कि हमें कश्मीर का कल्चर, इसका पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि डिफरेंट किंग्स ने कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, किसके टाइम में कैसा मतलब कैसी ज़िंदगी रही, कैसे हालात रहे कश्मीर के लोगों की, तो ये सारा हमें पता चलता है। और इसी बुक में हमें ये भी पता चलता है कि जब जंग हुई थी बिटवीन कश्यपा एंड नागाज़ के दरमियान, और जो ये सतीसर कश्मीर जो है ये एक सतीसर लेक था जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और इसी में हमें ये गोनंदा और क्वीन यसोमती, दैट मीन्स ये दो नाम आप याद रखोगे कि ये माना जाता है कि गोनंदा जो है वो पहले किंग माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना। ठीक है, और क्वीन जो है सबसे पहली मानी जाती है यसोमती। ठीक है, ये दो आप याद रखोगे नाम। फिर हम इसी बुक में नीलमत पुराना में ये माना जाता है कि जो ये रीजन था, मीन्स जो कश्मीर है, ये एक वॉल्केनो एक्सप्लोजन हो गया था, उसी से ये बना था। देखो, जब भी वॉल्केनो एक्सप्लोजन, जैसे आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि जब भी कहीं पे वॉल्केनो एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पर एक गड्ढा जैसा बनता है। ठीक है, फिर उसी में चाहे बारिश हुई हो तो पानी जमा होता है, या जैसे भी कोई भी और सोर्स रहा हो वहाँ पर पानी जमा होने का, तो वो एक लेक जैसा बनता है, क्योंकि वो एक गड्ढा होता है, पानी कहीं से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो एक लेक बन गया। ऐसे ही कश्मीर जो है ये माना जाता है एक वॉल्केनो एक्सप्लोजन हो गया था जिसकी वजह से एक लेक बना था जिसका नाम जो है फिर सतीसर था, सतीसर लेक। ठीक है, और ये पूरा पानी से भरा था। तो ये माना जाता है कि इस पानी में जो है एक डेमन रहता था जिसका नाम था जलोद बवा। ठीक है, और ये क्या था, ये बहुत जालिम था लोगों पे। ठीक है, ये बहुत जुल्म कर रहा था लोगों पे, ये वहाँ उस टाइम लोगों को जीने नहीं देता था। और दूसरी बात ये कि जो जलोद बवा था इसके पास ये माना जाता एक किस्म का एक पावर था इसके पास कि ये पानी में इसको कोई कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, पानी में इसको मारना इम्पॉसिबल था। ठीक है, फिर जो सेंट आए जिनका नाम था कश्यप ऋषि, वो यहाँ आए जिन्होंने नियर वर्मुला, नाउ बारामूला, मीन्स जो आज बारामूला है तब इसका नाम क्या था, वर्मुला। और इवन आप अभी भी कुछ हमारे जो एंसेस्टर्स लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनसे आप अभी भी ये नाम सुनोगे वर्मुला, वो अभी भी बारामूला नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो कश्यप ऋषि जो है उन्होंने क्या किया, बारामूला में यानी कि तब उस टाइम के वर्मुला में एक माउंटेन को जो है वो कट किया। ठीक है, क्योंकि जो उस पानी को ब्लॉक कर रहा था, मतलब जो उस पानी को निकलने नहीं दे रहा था कहीं से, तो उसको उन्होंने कट किया जिसकी वजह से पानी जो है वो ड्रेन आउट हो गया और जो वो लेक जो है वो सूख गया। ठीक है, तो डेमन वाज किल्ड। तो उसके बाद जो है कश्यप ऋषि जो है उन्होंने ही यहाँ पर लोगों को बसाया। ठीक है, ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। और उसी के नाम पे इस वैली का नाम जो है फिर क्या रखा गया, कश्यपमर या कश्यपपुरा। पूरा मीन्स सिटी। ठीक है,
फिर जो है आजकल नावेडेज वी कॉल इट कश्मीर। कश्मीर जो है ये 2 वर्ड्स का बना है, एक को हम बोलते हैं का एंड दूसरा होगा शीमीरा, ठीक है, शीमीरा का शीमीरा। ये दोनों जो है ये एक संस्कृत लैंग्वेज से लिए गए हैं। का मीन्स वाटर, शीमीरा मीन्स डेसिकेट, डेसिकेट मीन्स निकला हुआ, ठीक है, मतलब वो चीज़ जो पानी से निकली हो। तो ये वैली जो है ये पानी से ही तो फॉर्म हो गई है ना, ये माना जाता है ना अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। तो वैसे ही इसका नाम मतलब नाम पड़ गया है कश्मीर, राइट। तो और दूसरी बात जो मैंने पहले ही बोला कि कल्हाना ने जब राज तरंगिणी लिखी थी तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नीलमत पुराना को ही एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है यूज़ किया था, ठीक है। तो उन्होंने राज तरंगिणी के पेज नंबर 41 पे ये मेंशन किया है कि नीलमत पुराना के जो मोनोमेंट्स थे, सॉरी मोनोस्क्रिप्ट्स थे, इनको सेव रखने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, बुलर को जाता है, ठीक है। दिस माइट बी एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो लेट्स मूव ऑन, देन वी विल स्टार्ट विद द राज तरंगिणी बाय कल्हाना, ठीक है। तो राज तरंगिणी बाय कल्हाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है कश्मीरी हिस्ट्री का। कल्हाना ने इसको कंप्लीट किया 12th सेंचुरी में, दैट मीन्स 1149 to 50 AD में। राज तरंगिणी का मतलब ही है, इसका मीनिंग है रिवर ऑफ किंग्स। मीन्स जो ये बुक है इसमें सिर्फ मतलब जितने भी रूलर्स आए हैं टिल द रीन ऑफ संग्रामा, महाभारत के टाइम से, उन सबों के बारे में, किसने कैसी हुकूमत की, किसने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, किसके टाइम में कैसी सोशल लाइफ रही, कल्चरल लाइफ रही, पॉलिटिकल लाइफ रही कश्मीर में, तो उसके बारे में लिखा गया है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर ऑफ किंग्स, इसलिए ये नाम पड़ा है क्योंकि इसमें जो है पूरे हर एक किंग के बारे में किसने क्या बोला है, किसने क्या किया है, किसने कौन सी जंग लड़ी, किसकी क्या गलती है, इवन किसने कितना जो है कितनी कामयाबी हासिल की है, तो उस सब के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये पहले जो है ओरिजिनली लिखी गई थी संस्कृत में, ठीक है, बाद में इसकी जो है ट्रांसलेशंस हुई डिफरेंट लैंग्वेज में, ठीक है। और इसकी जो ये राज तरंगिणी है, इसमें 7826 वर्सेस हैं, मीन्स नियरली अबाउट 8000, जिनको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और उन पार्ट्स को हम बोलते हैं तरंगाज, ठीक है। तरंगाज मीन्स वेव, मतलब हवा नहीं चलती, हम बोलते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज ए वेव। तो वैसे ही इसका नाम, इन 8 का नाम हम बोलते हैं एक साथ जो है तरंगाज, ठीक है। और इसका जो है ट्रांसलेशन किया गया फिर पर्शियन में, जो किन्होंने किया, मुल्ला अहमद ने, जब सुल्तान ज़ैनुल आबदीन का हुकूमत का टाइम चल रहा था, उस टाइम मीन्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ द ज़ैनुल आबदीन देयर वाज द ट्रांसलेशन ऑफ राज तरंगिणी इनटू द पर्शियन बाय मुल्ला अहमद, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है, जो किन्होंने किया है ए स्टेन हम बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है एरल स्टेन, ठीक है। किसकी मदद से, पंडित गोविंद कोल की मदद से, ठीक है। बिकॉज राज तरंगिणी जो है जो ओरिजिनली संस्कृत में थी या पर्शियन में या बाकी लैंग्वेजेस में अवेलेबल थी, तो उनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत ही थी बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिश मैन, ठीक है। सो फॉर दैट ये पंडित गोविंद कोल को ये आफ्टर कि उन्होंने हेल्प की ऑरल स्टेन को टू ट्रांसलेट द राज तरंगिणी इनटू इंग्लिश, राइट। और वन मोर पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, दैट्स डॉक्टर बशार बशीर। उन्होंने ट्रांसलेट किया है राज तरंगिणी के फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट को एंड 8th पार्ट को, किसमें, कश्मीरी लिटरेचर में, मीन्स कश्मीरी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया है। तो आई थिंक दिस माइट बी एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम इंशाल्लाह। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। सो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी मतलब प्रॉब्लम रही है तो प्लीज़ डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज एंड बाकी अगर मुझसे अभी तक कुछ रहा हो कोई पॉइंट तो डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और इफ़ यू आर न्यू टू दिस वेरी प्लेटफॉर्म तो देन डू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी लेक्चर। ओके, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।